हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये एक बिल्कुल ही नई सीरीज है जिसका नाम है इनफाइनाइट एनलाइटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एपिसोड में शुरुआत में हमें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जियाओ कॉन्टिनेंट। और इस जियाओ कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आयरन गॉड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और एक यहाँ पर आयरन गॉड को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि एक ऐसा एम्पायर था जिसका नाम था चॉइस एम्पायर। उसने यहाँ पर हेवन तक पहुँचने की ज़रूरत की थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर होली लैंड में भेज दिया गया था। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो जियो कॉन्टिनेंट है बहुत ज़्यादा सुंदर था, जहाँ पर बहुत सारे एम्पायर्स रहते थे और यहाँ पर राज करते थे। और ये एक बिल्कुल ही नई सीरीज है जिसमें हम कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे सीरीज की शुरुआत में जिया युन को, जो हमारे सीरीज का मेन हीरो है और ये एक बंदे से लड़ रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जिया युन उस बंदे पर हम अपनी थंडर टेक्निक की मदद से हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जिया युन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो पीछे चला जाता है। और यहाँ पर जियाविन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे हराने की, पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी था और यहाँ पर जियाविन को कड़ी टक्कर दे रहा था। और जियाविन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी थंडर टेक्निक की वजह से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बंदे को अटैक लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो जो उसके साथ लगातार लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर दूसरा बंदा अपनी ताकत की बदौलत यहाँ पर उस सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर जियाविन को मुकाबले के लिए उकसा रहा होता है, जिसके ऊपर यहाँ पर जियाविन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टेक्निक की वजह से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बंदा दूर जाके गिर जाता है और अब वो बंदा अपने डिवाइन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा होता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन को, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों लोगों का आपस में वो अटैक टकरा जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियाविन जीत जाता है और दूसरा बंदा हार जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके बदौलत हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दोनों के हमले बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी जियाविन के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसके बाद हमें एंड में पता चलता है कि यहाँ पर जियाविन इस फाइट को जीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियाविन एक जगह पे आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जैसे ही एंटर करता है वहाँ पर 3 एल्डर्स आ जाते हैं और 3 एल्डर्स यहाँ पर एक टेस्ट लेने वाले होते हैं और उस टेस्ट में सिर्फ एक ही लेवल होने वाला होता है। और ये टेस्ट यहाँ पर एल्डर जियान लेने वाले होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एल्डर यहाँ पर जियान अपने साथी एल्डर्स के साथ आ जाते हैं और हवा में से एक बहुत बड़ी बैल को नीचे लाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो बैल नीचे आते हैं सभी लोग उस बैल को देखने लगते हैं, क्योंकि एक ऐसी बैल थी जिसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगने वाली होती है और यहाँ पर किसी के पास भी उतनी ज़्यादा ताकत है थी नहीं। और यहाँ पर सभी लोग एक एक करके आकर उस बैल को एक्टिवेट करने की कोशिश करने वाले होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा मतलबी सा लड़का होता है, वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए आगे बढ़ जाता है, उस बैल के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, पर उस बैल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। फिर उसे यहाँ पर सभी लोग चिढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस बैल के ऊपर और भी ज़्यादा हमले करने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर एल्डर जुयान भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो बंदा उस बैल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर और एक बंदा आता है और कोशिश करने लगता है, फिर वो लोग उस बंदे को वहाँ से हटा देते क्योंकि वो उस क्लैन का नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स को ये देखकर हैरानी होती है कि कोई भी उस बेल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जियाविन आ जाता है और जैसे ही जियाविन यहाँ पर आते हैं सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन अपनी पूरी ताकत की इकट्ठा करके उस बैल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बैल एक्टिवेट हो जाती है। और ये सब होता हुआ देखकर सभी के सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसने उस एक ही अटैक से उस बैल को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस बैल को जैसे वो एक्टिवेट करता है वहाँ पर बहुत सारी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। और ये सब देखने के बाद सभी एल्डर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खास करके एल्डर जियान। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे उस बेल को एक्टिवेट कर देता है सभी और चारों ओर रोशनी फैल जाती है और सभी एल्डर्स भी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर जिया को भी अ, यकीन नहीं होता कि उसने ये सब कर लिया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर थंडर और लाइट एम्पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर जिया को अपने क्लैन में या अपने टीम में
शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तभी हमें देखा जाता है कि यहाँ पर होली गॉड आ जाता है और जैसे वहाँ पर होली गॉड आता है, इसका नाम होता है एल्डर जुआन। वो उसे बोलता है कि मैं वो एल्डर जुआन और मैं होली गॉड हूँ। और जब वो ऐसा बोलता है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियाउन से ग्रीट करने लगते हैं, पर जियाउन को ऐसा करता हुआ देखकर यहाँ पर होली गॉड बोलता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम यहाँ पर सन ऑफ गॉड के नाम से जाने जाओगे क्योंकि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो होली गॉड से ये भी बताता है कि सभी के सभी एल्डर्स में अपने क्लैन में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग इस सब के बारे में बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एम्पर्स आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर जिया यून अपनी अपनी टीम में चाहिए होता है। और सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर लाइट एम्पर से पहले ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे क्लैन में आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे एलेक्सिर्स दूंगा जिससे कि तुम्हें मेरे कल्टीवेशन में मदद मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे एम्परर्स थे जो प्रयास कर रहे होते हैं। और इन सब के प्रयास को देखते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एल्डर यहाँ पर एम्परर टियान भी आ जाते हैं। और एम्परर टियान सब एम्पर इसमें सबसे ज़्यादा वीक होते थे। और जैसे वो यहाँ पर आते हैं सभी बाकी के एम्परर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, खास करके यहाँ पर थंडर एम्परर। और ऐसा करता हुआ देखकर यहाँ पर जियाविन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा था कि वो किसके क्लैन में जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थंडर एम्परर यहाँ पर एल्डर तियान का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर एल्डर तियान को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर एल्डर तियान भी ये प्रयास कर रहे होते हैं क्योंकि उसे भी यहाँ पर जियाविन अपनी टीम में चाहिए होता है। और यहाँ पर सभी एम्परर्स एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तियाविन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था और यहाँ पर होली गॉड उसकी मदद कर रहे होते हैं। होली गॉड बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एम्परर तियान के अंडर जाओगे तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एल्डर तियान भी यहाँ पर बाकी एम्परर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जियाविन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किसकी टीम में चला जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी यहाँ पर एम्परर्स कंफ्यूजन में उसे डाल रहे थे क्योंकि उन सभी को वो यहाँ पर जियाविन अपने टीम में चाहिए होता है। और यहाँ पर जियाविन को पता नहीं चल रहा है कि वो किसकी टीम में जाए। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एम्बर कियान बहुत ज़्यादा वीक थे और बाकी सब गॉड लेवल के ऊपर थे। और वो अभी भी ठीक से कल्टिवेट नहीं कर पा रहे थे और फिर भी वो यहाँ पर जियाविन को अपनी टीम में डालना चाहते थे। इसी की वजह से बाकी सब लोग उसके मजाक उड़ाने लगता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी यहाँ पर एम्पर्स बोलते हैं जियाविन को अगर तुम उसकी टीम में चले गए तो तुम्हें सन ऑफ गॉड का खिताब भी आप तुमसे छीन लिया जाएगा। और यहाँ पर जियाविन बोलता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और ये सब सुनने के बाद सभी एम्परर्स बहुत ज़्यादा हैरान होने हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन अपना फैसला फैसले के ऊपर अड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होली गॉड भी उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने फैसले के ऊपर सोचना चाहिए। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन को जो बोलता है कि मैं इस किताब को बाद में भी हासिल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने फैसले को लॉक कर लेता है और वो फैसला कर लेता है कि वो एम्परर टियान के साथ ही जाएगा और उसे अपना मास्टर मान लेगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अपना फैसला सुनाता है सभी एम्परर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया यून एम्परर टियान को अपना मास्टर मान लेता है जहाँ पर मास्टर एम्परर टियान उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझे मास्टर वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले 100 साल तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। और ये सब सुनने के बाद जियायुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मैं अगले 100 सालों में कल्टिवेट कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर एम्परर टियान बोलते हैं कि नहीं, मैं अगले सिर्फ 100 सालों तक ही जीवित रहूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 900 साल पार कर लिए हैं। ये सब सुनने के बाद जियायुन को अपने फैसले के ऊपर फिर से शक होने लगता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों ही किया। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एम्परर तियान के साथ वो सिर्फ 100 साल तक रहने वाला है जिसकी वजह से उसे बहुत जल्द एक्टिवेट का और कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाविन को अपने फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर जियाविन को दिखाया जाता है कि वो जो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है उसके चारों ओर लोटस भी फैला हुआ था जो कि गोल्डन लोटस कल्टीवेशन था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एम्परर टियान और यहाँ पर एल्डर एफू भी आ जाते हैं। और एल्डर एफू से यहाँ पर एम्प्रटियन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये स्पार्क पे लिक्विड को कल्टीवेट कर पाएगा। तो एल्डर एफू बोलते हैं कि कम से कम इसे 6-7 दिनों में कल्टीवेट किया जा सकता है पर तुम्हें इसे करने में 20 साल लगे थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिया इनको जो कल्टीवेट करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था और कल्टीवेट करने लगता है और उसे कल्टीवेट करता हुआ एक दोनों मास्टर उसे देख रहे होते हैं और वो बहुत तेजी से कल्टीवेट कर पा रहा होता है जिससे देखकर यहाँ पर एल्डर एफू बोलते हैं ये तो तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जिया इनको जो कल्टीवेट कर पा रहा होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट कल्टीवेट कर रहा होता है और दोनों एल्डर्स उसे देखते ही रहते हैं। और वो यहाँ पर एम्पर टियान बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका चेला होता है और वो उसे अपने चेले पर बहुत ज़्यादा फक्र हो रहा था और वो दोनों इसी के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर एल्डर टियान बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट कल्टिवेट कर रहा है और मेरी कोई मदद किए बगैर वो ये सब कर पा रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होली गॉड को ये सब दिख रहा होता है। वो बोलता है कि
उसे यहाँ पर लगता है कि एम्परर टियान अपने सारे एलेक्सर्स और कल्टीवेशन करने वाले टेक्निक्स यहाँ पर जियाविन को दे रहा है, जिसकी वजह से वो फास्ट कल्टीवेट कर पा रहा है। और यहाँ पर वो बोलता है कि इसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा सकते हो ज़रूरत एम्परर टियान को है, जो वो सारे एलेक्सर जियाविन को दे रहा है। पर यहाँ पर हमें ये सच्चाई पता चलती है कि जियाविन अपने बलबूते पर ये सब कर रहा होता है। यहाँ पर उसने एम्परर टियान की कोई भी मदद नहीं ली होती। और यहाँ पर एम्परर टियान भी बोलता है कि ये तो अपने आप कल्टीवेट कर रहा है और मैंने इसकी कोई मदद भी नहीं की, और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और आसान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक दी है, जहाँ पर आप जाकर कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है गाइस। और अगर आपको कोई भी आइटम अच्छा लगता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।